थाना से समर्थन मिला। I'm the Pradeep Balmuchu, एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और आज न्याय यात्रा की शुरुआत इस तांबो चौक से हो रही है और ये न्याय यात्रा इस साईबासा वासियों के लिए ये कोई राजनीति प्रेरित नहीं है। ये पूरी तरह से ये कहें कि जन समस्याओं के लिए लेके या जनता की जो तकलीफ़ें हैं जो पिछले सालों साल से यहाँ की जनता भोग रही है उसके खिलाफ में, और खिलाफ में नहीं कहे, हम ये कहें कि न्याय मांगने के लिए ये यात्रा इस साईबासा से इस गर्मी में रांची तक जाएगी। और हमको लगता है सबसे दुखद बात है कि जो समस्या यहाँ पर है नो एंट्री की, और यहाँ पर लगातार घटनाएं घट रही है और हमारे बच्चे मर रहे हैं। और इसके पहले भी प्रशासन से बार बार निवेदन किया गया मगर कोई भी रास्ता नहीं निकल पाया, और हमको लगता है मजबूर होकर यहाँ की जनता अब ये पद यात्रा निकालने को तैयार है। क्या कानूनी पहलू यहाँ पे सक्षम नहीं है, इस प्रकार से कही जा रही है बातें? अब हम बात कर रहे हैं, देखिए पहली बात है कि जो नो एंट्री की बात करें बड़ी छोटी बात है, और हमको लगता है सबसे दुखद बात है कि यहाँ के जो मंत्री हैं, यहाँ के जो मंत्री नहीं यहाँ के विधायक हैं और जो मंत्री हैं उसका विभाग भी यही है, ट्रांसपोर्ट विभाग है, और उसके बावजूद भी ये छोटी सी समस्या का समाधान नहीं होना हमको लगता है निश्चित रूप से ये जनता को और उस्काना है। और देखिए जमशेदपुर है या रांची है, यहाँ भी गाड़ियाँ चलती है मगर वहाँ भी सिस्टम में नो एंट्री होता है, कोई एक्सीडेंट तो नहीं होता है, आखिर यहाँ क्यों एक्सीडेंट हो रहा है? और ऐसे में जब लोग मांग कर रहे हैं, नो एंट्री की बात कर रहे हैं, यहाँ लोगों की सुरक्षा की बात कर रहे हैं, तब प्रशासन चुपचाप बैठा हुआ, सरकार चुपचाप बैठी है। इसलिए इससे जो बहरी सरकार है, ये कहें जो बहरा प्रशासन है, इसके खिलाफ में यहाँ की जनता आगे बढ़ रही है। और हमें पूरा विश्वास है कि जो न्याय यात्रा ये लोग निकाले हैं, हम समझ सकते हैं कि इतनी गर्मी में जहाँ पर 42-45 डिग्री टेम्परेचर है, ऐसी परिस्थिति में यहाँ के लोग ने ये निर्णय लिया कि हम यहाँ से रांची तक पैदल चलेंगे, तो निश्चित रूप से इनको न्याय मिलेगा। और हमें पूरी उम्मीद है कि जो लड़ाई जो इन्होंने शुरुआत किया है ये अंजाम तक पहुँचेगा। क्या कारण हो सकता है मंत्री द्वारा इस प्रकार से निर्णय ना लिया? देखिए बड़ी बात है कि हमको लगता है, देखिए कहीं ना कहीं जो यहाँ बड़े बड़े उद्योगपति हैं, हमको लगता है यहाँ एक बड़ा उद्योग लगा हुआ है, स्टील प्लांट लगा हुआ है, और उन्हीं के इशारे पे सब चल रहा है, और उन्हीं के साथ में साठगांठ है जिसके चलते सब नहीं हो रहा है। लगता है कि कहीं लो एंट्री हो जाएगा ये तो उनको कहीं ना कहीं क्षति हो जाएगी, उनका माल नहीं आएगा, माल नहीं जाएगा। और हमको लगता है इसी के लिए, और कोई कारण हमको नहीं लगता है कि इनको इसमें इस निर्णय लेने में दिक्कत हो रही है। सिर्फ जो कॉर्पोरेट जगत है उनके साथ जो साठगांठ है, यही एक कारण हमको समझ में आता है। आदिवासी सरकार है फिर भी मैंने कहा ना, आदिवासी सरकार है तो ऐसी सरकार जो नहीं सुन रही है, इसलिए आदिवासी की आवाज़ को सुनाने जा रही है लोग। और हमको लगता है कि मैंने कहा कि ये दुखद बात है कि यहाँ के मंत्री है, या तो मंत्री उसको जाके ले जाना चाहिए, समस्या का समाधान कर देना चाहिए, मगर आज तक नहीं हो सका। ये यही बताता है, समझने के लिए काफ़ी है कि कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट जगत के साथ में इनका साठगांठ है, और जिसके चलते यहाँ के लोग ये भोग रहे हैं, तकलीफ में हैं।